अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 बायोलॉजी का जो 9th क्लास का चैप्टर 3 है द सेल, उसका लास्ट टॉपिक और 5th टॉपिक स्टेम सेल्स, इसको स्टडी करने वाले हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है कि जो जानदार आपस में यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं आपस में रिप्रोडक्शन करवाएंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे जो अपनी आगे नस्ल पैदा कर सकते हैं। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। वो कहते हैं कि जो भी मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स होते हैं वो किससे अराइज हुए होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? जाइगोट से मिलकर बने होते हैं। जाइगोट क्या है? अनस्पेशलाइज्ड सेल है, बट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो कहते हैं जाइगोट जो है ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, बल्कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि वो आगे नए सेल्स बना सकता है, और वो नए सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं। तो इस तरह के जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं उनके पास जो नए स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाने की एबिलिटी होती है उसको हम स्टेम सेल का नाम देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल डिवाइड्स इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस। वो कहते हैं जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो जाइगोट होता है वो क्या करता है? डिवाइड होता है, और जाइगोट डिवाइड होने के बाद डिफरेंट सेल लाइंस बना देता है। द सेल्स ऑफ ईच लाइन इज डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप। अब वो कहते हैं वो सेल्स क्या करते हैं? वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में, जैसा कि स्किन सेल्स बन जाते हैं, मसल सेल्स बन जाते हैं, नर्व सेल्स बन जाते हैं, या फिर ब्लड सेल्स बन जाते हैं। अब ये देखें, इमेज में भी नजर आ रहा है कि सबसे पहले वो क्या थे? स्टेम सेल्स थे। ये अनस्पेशलाइज्ड थे ना, अनस्पेशलाइज्ड के बाद वो क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड में चेंज हो गए। हमने स्पेशलाइजेशन में नर्व सेल्स या मसल सेल्स या ब्लड सेल्स पढ़े थे ना, तो वो अब जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो किससे बने हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स से बने हैं। अगर वो अनस्पेशलाइज्ड ना होता तो स्पेशलाइज्ड सेल्स ना बनते। अनस्पेशलाइज्ड सेल क्या था? स्टेम सेल था। उसने क्या बना दिया? गैमेट्स बना दिया। अब गैमेट्स जो हैं ये लाजमी नहीं कि मेल के ही हों। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। मेल के अगर गैमेट्स होंगे तो वो स्पर्म्स कहलाएंगे, फीमेल के गैमेट्स होंगे तो वो एग्स कहलाएंगे। उसके बाद स्टेम सेल से ब्लड सेल्स बन जाते हैं। अब स्टेम सेल से फ्लैट सेल बन सकते हैं। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स बन सकते हैं, मसल सेल्स बन सकते हैं, नर्व सेल्स बन सकते हैं। अब देखें कि स्टेम सेल के जिम्मे तो कोई भी काम नहीं था। उसने क्या किया? डिफरेंशिएट होके उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो आगे डिफरेंट इकसाम के स्पेशलाइज्ड सेल बना सकता है। तो हम इसकी अगर तारीफ करें, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर लॉन्ग में आ जाता है, तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि स्पेशलाइज्ड सेल बना सके, उसको हम स्टेम सेल का नाम देंगे। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अनस्पेशलाइज्ड सेल ये था, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, या फिर अनस्पेशलाइज्ड सेल वो सेल्स हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि बहुत सी इकसाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स को बना सकें, उनको हम स्टेम सेल्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आउट लाइफ। कहते हैं जो स्टेम सेल्स हैं ये पूरी ही जिंदगी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, या जिस्म के जिन हिस्सों में होते हैं वहीं पे रहती हैं। दीज स्टेम सेल्स कैन डिवाइड। अब स्टेम सेल्स वो डिवाइड भी होंगे, तकसीम भी होंगे, डिफरेंशिएट भी होंगे डिफरेंट सेल्स में, एज द बॉडी नीड्स दैम। जिस्म को जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे वो डिवाइड होते जाएंगे या डिफरेंशिएट होते जाएंगे। अब उनके ज़िम्मे क्या होता है? दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज्ड टिश्यू। उनके ज़िम्मे ये भी होता है कि वो जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट मतलब कि दोबारा बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, अंडर द राइट कंडीशंस, जब उनके पास सूटेबल कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। अब जो स्टेम सेल्स स्किन में पाए जाएंगे वो क्या करेंगे? अब जख्म वगैरह कोई भी हो जाता है, हमारे हाथ पे कट लग जाता है, बाजू पे लग जाता है, पाँव पे लग जाता है, टांग पे लग जाता है, या जिस्म के किसी भी हिस्से पे लग जाता है, तो वो हीलिंग करवाने में कौन से हेल्पफुल होते हैं? स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर। जब लीवर में जो स्टेम सेल्स मौजूद होंगे वो क्या हेल्प करेंगे कि जब अगर कोई भी लीवर सेल में या लीवर में कोई भी डैमेज आ गया कि उसको रिपेयर कौन करेगा? स्टेम सेल्स करेंगे। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो। अब जो बोन मैरो होती है, गुद्देदार हड्डी होती है,
उसके अंदर भी जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बना देते हैं और इम्यून सेल्स बना देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड बोन मैरो जो है उसके अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। अब उसके अंदर जब स्टेम सेल्स पाए जाते हैं वो आगे किन में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, आगे किन में तकसीम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में तकसीम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स में तकसीम हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में तकसीम हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।